तो क्लास 10th के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.6। 3.6 से हमारा पहला प्रश्न हो गया था। आज देखेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। तीनों प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो करते हैं पहला प्रश्न। निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको एक विधि नहीं बोला है कि प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि से कीजिए। यहाँ पे आपको समीकरण बनाने और उसको हल करना है, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आया हुआ बोर्ड के अंदर, तो आपको समझना अच्छे ढंग से। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। तो इसको मैं पढ़ता हूं वापस और ध्यान पूर्वक आपको समझना है प्रश्न को कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी धारा के अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं आपको। जैसे मान लो ये नदी है, राइट। अब ये इस दिशा में बह रही है, पानी है वो इधर से इधर जा रहा है, राइट। तो अगर इसी नदी की धारा की दिशा में जैसे इधर से तैरेंगे तो कहेंगे धारा के अनुकूल, और विपरीत धारा नदी है वो ऐसे चल रही है और हम ऐसे अगर तैरेंगे तो इसे कहेंगे धारा के प्रतिकूल। तो नेचुरल है कि जब पानी जैसे इधर बह रहा है और हम तैरेंगे भी इधर ही दिशा में, तो हमारा जो वेग है, हमारी चाल है, वो बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल, यानी नदी ऐसे बह रही है, इधर बह रही है नदी, और हम ऐसे अगर तैरेंगे तो हमारी जो चाल है वो प्रतिकूल हुई और चाल है वो घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। हमें ताकत लगानी पड़ेगी तभी हम तैर सकते हैं, क्योंकि पानी की विपरीत दिशा में हम तैर रहे हैं। तो इस बिंदु को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे इस सवाल को करना पड़ेगा। तो देखिए मैं समीकरण बनाता हूँ। सबसे पहले जो आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर, वो मान लेंगे कि उसने बोला है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल। एक तो आपको पूछा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो किसकी पूछा है, ऋतु की चाल। यहाँ बात हो रही है ऋतु की, तो यहाँ मानूंगा स्थिर जल में ऋतु की चाल। अब चाल मान लेते हैं, एक को x और एक को y मान लेंगे। तो यहाँ मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार दूसरा बोला है धारा की चाल, तो यहाँ पे मान लेते हैं तथा धारा की चाल। अब धारा की चाल मान लेता हूं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको समझना है कि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी टोटल, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अपन लिखते हैं कि धारा के अनुकूल, ये तो सिर्फ मैंने माना है स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल। अब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल मानूंगा, तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी टोटल। देखिए ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नदी है वो बह रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो धारा के अनुकूल यानी नदी की दिशा में अगर तैरेंगे तो चाल है वो दोनों की ऐड हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, देखिए धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि धारा नदी बह रही है, उसके अगर विपरीत दिशा में हम तैरेंगे तो हमारी चाल है वो कम हो जाएगी, हमें ताकत लगानी पड़ेगी, अर्थात x माइनस हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम तैर रहे हैं ऐसे और नदी बह रही है ऐसे, तो दोनों की चाल है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए माइनस x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपको
इन समीकरणों को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। अनुकूल के वक्त प्लस हो जाएगा और प्रतिकूल के वक्त माइनस। अब जो अपने पास अनुकूल चाल आ गई और प्रतिकूल चाल आ गई, तो अब मैं ऋतु की धारा के अनुकूल दूरी निकाल देंगे और धारा के प्रतिकूल। देखिए क्या आ जाएगा कि ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी। क्या कह रहा है ये पहला कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अर्थात अब देखिए दूरी बराबर होता क्या है, चाल इंटू समय। तो यहाँ लिखूंगा चाल इंटू समय बराबर आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर। अब देखिए चाल है वो धारा के अनुकूल कितनी है, x प्लस वाई। तो यहाँ लिख लो x प्लस वाई इंटू समय कितना है, 2 घंटे में कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा समय 2 घंटे बराबर आ जाएगा 20। तो इस ढंग से पहला समीकरण आपके निकल जाएगा। देखिए नीचे इसको व्यवस्थित करके लिखता हूं मैं, x प्लस वाई बराबर ये 2 है वो भाग लग जाएगा 20 में तो आ जाएगा 10। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल लिखना है। तो यहाँ लिखता हूं ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल कितना चल रही है, देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहां लिखना है प्रतिकूल 2 घंटे में ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 4 किलोमीटर। अब तय की दूरी वही चाल इंटू समय, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, ये आपको याद रखना है, बराबर 4 किलोमीटर। अब चाल वही धारा के प्रतिकूल, देखिए धारा की प्रतिकूल चाल है वो कितनी है, x माइनस वाई। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई और समय है वो कितना है, 2 घंटे। तो आ जाएगा 2 बराबर 4। यहाँ पर भी x माइनस वाई बराबर 2 का भाग लग जाएगा 4 में, तो क्या आ जाएगा 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके आपको x और y का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके जो y का गुणांक है वो समान है, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1, और दोनों विपरीत चिन्ह है। तो जोड़ देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई बराबर है मेरे पास 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो लाइन खींच लेते हैं। यहाँ एक प्लस का y एक माइनस का y तो कैंसिल हो जाएगा, ये समान गुणांक है और विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x और x मिलके कितने हो गए, 2x बराबर 10 और 2 मिलके कितने हो गए 12। x का मान आ जाएगा मेरे पास 12/2, तो x बराबर आ गया 6, यानी कि आपके x का मान आ गया 6, जो कि क्या है, ऋतु की स्थिर जल में चाल। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान निकालने के लिए हम रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में x का मान। तो यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है। इसके अंदर हम
x का मान 6 रख लेंगे। तो x का मान क्या है मेरे पास 6 प्लस y बराबर 10। तो y आ गया हमारे पास 10 माइनस 6, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो y बराबर आ गया 4। यानी कि आपकी जो धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ढंग से एक तो उत्तर है और एक ये उत्तर। अब अंत में लिख सकते हैं कि अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है।